हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है फ़र्ज़। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। प्रदीप रविवार को अपना पूरा दिन अपने परिवार के साथ बिताना पसंद करते थे। उनका पूरा दिन अपने माँ बाप, बच्चों और पत्नी के साथ हंसी मजाक करने तथा पसंद की चीज़ें खाने पीने में ही गुजर जाता है। रविवार होने की वजह से प्रदीप आराम से अपने घर में बैठकर इन फुर्सत के पलों में अपनी पसंद की फिल्म देख रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। उधर से उनकी बहन रोशनी के रोने की आवाज़ सुनकर उन्होंने रोशनी से पूछा, क्या हुआ रोशनी, तुम क्यों रो रही हो? घर में सब कैसे हैं? जीजा जी कहाँ हैं? अचानक प्रदीप के दिमाग में ढेर सारे सवालों ने कब्जा कर लिया। रोशनी लगातार रोए जा रही थी। प्रदीप ने फिर से पूछा, बताओ तो क्या हुआ? वह बोली, भैया आप घर आइए तभी बताऊंगी, फ़ोन पर यह बात नहीं हो सकती। प्रदीप अपनी पत्नी प्रिया के साथ रोशनी के घर पहुंचे तो देखा जीजा जी अपना और अपने माँ बाप का सामान बांधकर कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। प्रदीप ने पूछा, क्या हुआ जीजा जी, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? जीजा जी एकदम चुपचाप अपना काम किए जा रहे थे। फिर प्रदीप ने रोशनी से पूछा। तब रोशनी ने बताया कि तेरे जीजा जी मुझे और बच्चों को अकेला छोड़कर गाँव जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने पूछा, क्यों? वह बोली, पता नहीं, अचानक कल से इनको क्या हो गया है। कल ऑफिस से आते ही गांव जाने की जिद करने लगे। प्रदीप की समझ में कुछ नहीं आ रहा था और वह जीजाजी के कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और सारा सामान बिस्तर के ऊपर बिखरा हुआ था। जीजाजी अपना और अपने माँ बाप का सामान उसमें अलग कर रहे थे। प्रदीप ने धीरे से पूछा, जीजाजी कुछ तो बताइए, क्या हुआ है? जीजाजी ने कहा, यह बात जाकर अपनी बहन से पूछो, मुझसे क्या पूछते हो? मैं क्या बताऊं? जिसकी वजह से ये सब हो रहा है उससे जाकर पूछो तो वही बेहतर बताएगी। प्रदीप बड़ी उलझन में था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। प्रदीप बोला, चलिए जीजाजी बैठकर बात करते हैं। जीजाजी बड़े बेमन से उसके साथ बैठ गए और बात करने लगे। धीरे धीरे बातों का सिलसिला चल पड़ा। जीजाजी ने बताया कि 2 साल पहले तक घर में सब सही चल रहा था, लेकिन पिताजी को टाइफाइड होने के कारण मैं उनको इलाज के लिए गांव से अपने पास ले आया। यहाँ बहुत इलाज करने के बाद पापा स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद वह वापस गांव जाना चाहते थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया क्योंकि वहाँ उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। आखिर मैं उनकी अकेली औलाद हूँ। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे रोशनी का व्यवहार उनके साथ खराब होने लगा। वह ठीक से उनका ध्यान नहीं रखती, समय पर उनको खाना एवं दवाइयाँ नहीं देती और कुछ दिनों से तो वह दोनों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। रोशनी का हर दिन पार्टी में ही गुजरता है। जब भी मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो दोनों को बहुत उदास पाता हूँ। दोनों मुझसे अपना दुख छुपाने का बहुत प्रयास करते हैं और गांव वापस जाने की बात करते हैं, लेकिन एक दिन मेरे बहुत ज़ोर देकर पूछने के बाद उनके सारा मन का गुबार फूट पड़ा और वह तब से ही गांव जाने की जिद करने लगे। मैंने रोशनी को बहुत समझाया, लेकिन वह कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है। अतः मुझे ये फैसला लेना पड़ा। आखिर मुझे भी तो एक बेटे का फ़र्ज़ निभाना है। वह प्रदीप की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा प्रदीप कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने ही तुम्हें कभी कुछ बताया नहीं। मेरे माँ बाप के पास गांव में कोई पैतृक ज़मीन या खेती बाड़ी नहीं थी। उनके पास बस रहने भर के लिए 2 कमरे का मकान ही था। उन्होंने हमेशा दूसरे के खेतों में काम करके मेरा पालन पोषण किया। उन्होंने भले ही अपने लिए हमेशा कमी की हो, लेकिन मेरे लिए कभी भी कमी नहीं होने दी। एक बार मेरी टीचर ने मेरे पापा से ये बात कही कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसे खूब पढ़ाना, एक दिन ये आपका नाम रोशन करेगा। बस पापा के मन में ये बात बैठ गई और उन्होंने मुझे अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़े व अच्छे स्कूल में पढ़ाया। हमेशा अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया। मेरे लिए वह सब कुछ करने का प्रयास किया जो कि एक अमीर माँ बाप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। और एक दिन अपना घर गिरवी रखकर मुझे उच्च शिक्षा लेने हेतु लखनऊ भेज दिया, जहाँ पर मैंने अपने कॉलेज की शिक्षा पूर्ण की और सरकारी नौकरी हेतु परीक्षाओं की तैयारी भी की, जिसकी बदौलत आज मैं इतने अच्छे पद पर हूँ, इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे तो ये भी पता नहीं कि जब मैं लखनऊ में आराम से बैठकर पढ़ाई कर रहा था तो मेरे माँ बाप ने कहाँ से मेरे लिए पैसों का इंतज़ाम किया और अपना जीवन यापन किया।
मगर हर महीने की 10 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे भेजना कभी ना भूले। आज उन्हीं की बदौलत पाई हुई इस नौकरी की कमाई में से अगर मैं कुछ अपने माँ बाप को देता हूँ या उनके लिए कुछ भी करता हूँ तो इसमें भी तुम्हारी बहन को एतराज़ है। अब तुम ये बताओ प्रदीप कि इस उम्र में मैं उनको अकेला तो नहीं छोड़ सकता। आखिर मुझे भी तो एक बेटे का फ़र्ज़ निभाना है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि तुम्हारी बहन और बच्चे यहीं शहर में रहकर अपना जीवन खुशी खुशी व आज़ादी के साथ यापन करेंगे और मैं अपने माँ बाप के साथ गांव में रहकर उनकी सेवा करूँगा और ट्रांसफ़र भी उसी ज़िले में ले लूँगा। इस तरह से दोनों ही समस्याएं हल हो जाएंगी। तुम्हारी बहन भी आज़ादी से रह सकेगी और मैं भी अपने माँ बाप की देखभाल कर पाऊँगा। मगर तू फिक्र मत करना, मैं कभी उनको रुपए पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। वह धारा प्रवाह बोले जा रहे थे। प्रदीप और प्रिया की समझ में अब सारी बात आ चुकी थी। प्रदीप कुछ कह पाते इससे पहले प्रिया उठकर रोशनी के पास गई। बोली, रोशनी तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। सच में सास ससुर से छुटकारा पाने का यह सबसे सही तरीका है। मैं भी आज घर जाकर सबसे पहले अपने सास ससुर को ही घर से निकालने का प्रयास करूंगी ताकि मैं भी तुम्हारी तरह आज़ादी से रह सकूं और आज़ादी भरी जिंदगी जी सकूं। तुम ही तो मुझे हमेशा उपदेश किया करती थी कि भाभी सदैव सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, ये पुण्य का काम है। और तुम खुद अपने सास ससुर की ये सेवा कर रही थी। तुम ये सब मुझे इसलिए कहती थी ताकि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव ना करूं। वाह रोशनी वाह, तुम्हारे माँ बाप और दूसरों के माँ बाप कुछ नहीं। रोशनी आंखें ज़मीन में झुकाए खामोश खड़ी थी। अब तक उसकी समझ में आ चुका था कि गलती कहाँ और कैसे हुई है। वह धीरे से उठी और अपने सास ससुर के पास जाकर माफ़ी मांगने लगी। साथ ही प्रिया, प्रदीप और जीजा जी भी पीछे पीछे हो लिए। सास ससुर ने कहा कि उन्हें उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वे अपने पैतृक गांव लौटना चाहते हैं। लेकिन रोशनी और प्रदीप के बहुत मनाने के बाद वह उनके साथ रुकने को तैयार हो गए। ये सुनकर रोशनी खुशी खुशी अपने आंसू पोंछते हुए अंदर चाय बनाने चली गई और प्रदीप ने देखा कि जीजाजी के चेहरे में अचानक से एक संतोष का भाव नजर आया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।